पाकिस्तान का हर लड़का लड़की जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहता है उसको इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि इससे डिटेल्स और फैक्चुअल वीडियो आज तक आपने नहीं देखी हो। आज की वीडियो में शेयर करूंगा फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, क्या करें बताना बोने। अरे एक मिनट यार, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। और अगर आप फ्रीलांसिंग को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन चीजों पे अमल करना चाहिए। फ्रीलांसिंग करने के बाद आपको जॉब की जरूरत रहती है कि नहीं रहती। क्या फ्रीलांसिंग आपकी जिंदगी की सारी जरूरियात पूरी कर सकता है। सब कुछ जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे मादत चाहूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये वीडियो अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूं जो जॉब तलाश करने में नाकाम हो चुके हैं, जिनको समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में 12 साल 16 साल गुजारने के बाद भी उनको आगे अंधेरा ही नजर आता है। वालिदैन के लाखों रुपए लगा दिए और फिर भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को मैं वीडियो समझ के नहीं बना रहा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बना रहा हूं। इसलिए कॉपी पेंसिल पकड़ लो और लिखना शुरू कर दो। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके 99.99% क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद आप परेशान होना छोड़ दोगे। तो सबसे पहला सवाल, फ्रीलांसिंग होता क्या है। याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी के लिए प्रोजेक्ट बेस काम करें। आपको किसी ने हायर किया कि भैया मेरा ये काम कर दो, आपने उसका काम कर दिया, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। और आपको पता है कि आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में बेशुमार फ्रीलांसर फिर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी फ्रीलांसर है। जी हाँ भैया, आपके घर में बिजली का कोई सिस्टम खराब हो गया है, आप मोहल्ले से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, उसको कहते हो कि यार देखो जरा बोर्ड काम नहीं कर रहा, मेरे रूम की लाइट नहीं ऑन हो रही, पंखा नहीं चल रहा। तो वो कहते हैं ओके मैं चेक कर देता हूं। वो चेक करता है, वो आपको उसकी खराबी बताता है और आपसे कहता है कि इसको ठीक करने में 3 घंटे लगेंगे, लेकिन इसके मैं 2000 रुपये चार्ज करूंगा। आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं, कर दो, और वो कर देता है। आप उसको 2000 रुपये दे देते हैं, तो वो भी एक फ्रीलांसर है। जी हाँ, उसने आपके साथ प्रोजेक्ट बेस काम किया है, वो आपका पक्का मुलाजिम नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट बेस काम करता है वो फ्रीलांसर है। नहीं समझ आई? और डिटेल से बताता हूं। एक टीचर आपको ट्यूशन पढ़ाता है, पूरे महीने की आपसे फीस लेता है, लेकिन कभी कभार आप कहते हो सर बात सुनिएगा, मैं आपसे 2 चैप्टर समझना चाहता हूं, दैट्स इट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बताइए इसमें कितने चार्ज करेंगे। टीचर आपसे कहते हैं मैं इसके 5000 चार्ज करूंगा। वो आपको पढ़ाने के बाद आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो टीचर भी उस वक्त एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहा होता है। अरे भैया बात सुनो, आपके घर में सेंट्री का कोई काम होता है ना, तो सेंट्री वर्कर आपके घर में आके काम करता है। वो भी आपकी टूटी ठीक करता है, आपके पाइप को मरम्मत करता है, आपकी मोटर को सेट करता है, आपके वॉल्स ठीक करता है, ऊपर टैंकी ठीक करता है। तो जब तक वो आपका जितना काम करता है उसी हिसाब से आप उसको दे देते हो। उसके बाद वो जो मर्जी करे, आप उसको कोई चार्ज नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप उसके जिम्मेदार नहीं हो। तो इस तरह से जब आप किसी के साथ प्रोजेक्ट बेस काम करते हो तो उसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। ये हमारी फिजिकल दुनिया में भी होता है, ये हमारी फिजिकल दुनिया में भी होता है, और इसी को जब हम ऑनलाइन करते हो तो भैया उसको भी हम फ्रीलांसिंग का नाम दे देते हैं। अब समझो कोई क्लाइंट आता है यूके से, वो आपसे कहता है भैया देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 वीडियोस अपलोड कर दो। आप कहते हो ठीक है मैं इसके $500 चार्ज करूंगा। तो भैया आपने उसकी 100 वीडियोस अपलोड कर दी, $500 चार्ज कर दिए, आपने भी फ्रीलांसिंग की है। आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, वो आपसे कहता है मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ रीडिंग कर दो, इंग्लिश आपने पढ़नी है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास जो 10 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, इनमें गलतियां फाइंड आउट करके
उनको करेक्ट कर दो, ये आपने फ्रीलांसिंग किया। कोई आपसे कहता है मेरे पास ये 3 वीडियोस हैं, इनको इस तरह से एडिट कर दो, आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपने वीडियो एडिट कर दी, फ्रीलांसिंग है। आपको कोई कहता है ये मेरे पास पिक्चर्स हैं, इनका बैकग्राउंड सेट कर दो या इनसे बैकग्राउंड रिमूव कर दो, फ्रीलांसिंग है। कोई आपसे कहता है मेरे पास MS वर्ड की फाइल्स हैं, MS वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट कर दो, क्या है? फ्रीलांसिंग है। कोई आपसे कहता है मेरे पास इमेजेस हैं, उनका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, क्या है? फ्रीलांसिंग है। कोई आपसे कहता है मेरे पास बहुत लंबी लंबी फाइल्स हैं, आप उन फाइल्स को अरेंज कर दो, ये क्या है? फ्रीलांसिंग है। कोई आपसे कहता है कि भैया मुझे एक छोटी सी वेबसाइट बना दो, क्या चार्ज करोगे? आपका और उसका जो ताल्लुक है वो एक वेबसाइट डेवलप करने की हद तक है, तो वो क्या है? फ्रीलांसिंग है। बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों, कोई आपसे ये कहता है कि ये देखो ये 3 पेजेस हैं, इनको वॉइस ओवर कर दो, आप कर देते हो, फ्रीलांसिंग है। कोई आपसे कहता है अरे भैया बात सुनो, मुझे ना एक अच्छी सी आवाज में बर्थडे विश कर दो, आप उसको कर देते हो, फ्रीलांसिंग है। तो आज की डेट में दुनिया का हर वो काम जो इंटरनेट पे आप लोगों के लिए करते हो उसको हम फ्रीलांसिंग के तौर पे जानते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग का टाइम आज का नहीं है, जब से दुनिया बनी है तब से फ्रीलांसिंग होती आई है। लोग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखो ये काम है, कर दोगे, कितने पैसे चार्ज करोगे? बोलता है मैं 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 2000 चार्ज करूंगा। जी ठीक है, आप उनका काम कर देते हो, वो आपको पैसे दे देते हैं, उसके बाद आप अपनी जगह, वो अपनी जगह। तो ये हुआ कुल मिला के फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 साल के हो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप 60 साल के हो तो भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जी हाँ, और रही बात एजुकेशन की, तो भैया उसका भी कोई आपके ऊपर बाउंड नहीं किया गया। आप 5वीं पास हो या आप PhD हो या आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। रही बात एजुकेशन की, रही बात एज की, कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने वीडियो में स्टूडेंट्स की बात की है वो भैया इसलिए की है कि ये सबसे दुखी लोग तो ये हैं, घर वालों से जेबें भर भर के पैसा लेते हैं और बाद में जॉब की बारी आती है उसकी समझ ही कोई नहीं आती। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि फोकस होकर मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकूं, क्योंकि मैंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बड़े दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाले दुखी हो दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास कौन सा सूट होना चाहिए, कौन सा मोबाइल होना चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास सबसे पहले एक स्किल होनी चाहिए। अब स्किल क्या है? देखो, आपको इंग्लिश लिखना आती है ना, अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, स्किल है। आप अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हो, स्किल है। आप इंग्लिश बोल सकते हो, स्किल है। आप इंग्लिश में कोई भी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो, स्किल है। आप कोई भी पैरा लिखा गया है उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो, स्किल है। अभी मैं इंग्लिश पे आया हूं, थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें हजारों ऐसे काम हैं जो हो सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने हजारों का लफ्ज बोला है, मैं बार बार बोलता हूं हजारों ऐसे काम हैं और मैं आपको गिनवा भी सकता हूं। ये देखो, सिर्फ हम ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में आए ना तो लोगो डिजाइनिंग भी एक स्किल है, ब्रांड स्टाइल गाइड भी एक स्किल है, बिजनेस कार्ड बनाना स्किल है, फॉन्ट टेलीग्राफी स्किल है, AI आर्टिस्ट एक स्किल है, कार्टून इलिस्ट्रेशन एक स्किल है, एल्बम कवर डिजाइन स्किल है, पैटर्न डिजाइन स्किल है। ये अभी स्किल आपके पास ग्राफिक एंड डिजाइन की हैं, यहां पे गिनते जाओ। वेबसाइट डिजाइन करना स्किल है, गेम आर्ट करना, कैरेक्टर मॉडलिंग, आपकी कैटलॉग डिजाइन, ईमेल डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, इमेज एडिटिंग। ये भैया अभी तो आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी खत्म नहीं हुई। इसके बाद अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आ जाओ तो गिनते जाओ, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट,
कस्टमर वेबसाइट, लैंडिंग पेज, शॉपिफाई, विक्स, वेबफ्लो, बापलू, बफलेक्स, जावा, रिएक्ट, पाइथन, फ्लटर्स, एआई इंटीग्रेशन, एआई एजेंट्स, एआई चैटबॉट, मोबाइल एप्लीकेशन मेंटेनेंस, क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, एपीआई डेटाबेस, क्यूए एंड रिव्यू, यूजर टेस्टिंग। अरे भैया कितने गिनवाऊं आपको। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, वीडियोस एसईओ, लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, यूट्यूब प्रमोशन, गूगल एसईएम, शॉपिफाई मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड आइडियलाइजेशन, एआई पावर्ड कैंपेन, म्यूजिक प्रमोशन, पॉकेट मार्केटिंग। ये सारी आपकी इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। गनवाता जाऊं तो भैया 15 मिनट यहां पे लग सकते हैं। इसलिए ये कहना कि मैं क्या करूं, ये ज्यादती है यार, ये बहुत ज्यादती है। अगर आप ये जहन में रखेंगे दुनिया में इतने काम हैं, इतने काम हैं कि आप करते करते थक जाओगे, काम खत्म नहीं होंगे। सिर्फ आप करने वाले होने चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो ना तो वीडियो देख रहे हो, थप्पड़ लगाओ दो अपने घर में जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको बताओ कि ये छोड़ दो कि आप मास्टर्स करने के बाद आप कमाओगे। आज की डेट में 8 साल का बच्चा भी पैसे कमा रहा है। नीयत होनी चाहिए काम करने की। अगर एक मजदूर का बेटा स्कूल छोड़ के 8 साल का, 10 साल का साइकिल वाले की दुकान पे, मोटरसाइकिल वाले की दुकान पे मजदूरी कर सकता है ना, तो तेरे को कीबोर्ड चलाते, माउस चलाते कोई मौत नहीं पड़ती। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी स्किल्स आपको बता रहा हूं। पहली बात तो स्किल वाली क्लियर होगी कि हजारों ऐसी स्किल्स हैं जो आप पूरी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्किल तो आपने चलो कोई ना कोई सीख ली, कोई आपने कोर्स कर लिया। उसके बाद अरे भैया जरूरी बात, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको कस्टमर से बात आना चाहिए। इंग्लिश बोलना है ना, इंग्लिश बोलना काफी नहीं है। देखो कस्टमर सामने नहीं होता, वो आपके लफ्ज पढ़ता है, वो आपसे बातचीत करता है, वो आपके लफ्जों से आपको पहचानता है। तो थोड़े लफ्जों में ज्यादा समझाना आपको आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये दुनिया को कोई इदारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी, एक काम पे डटे रहना, अपने आप पे भरोसा होना, यकीन होना चाहिए। आपको पता है मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो भैया करनी है। अब नेक्स्ट सवाल, शुरू कैसे करें? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, आपको फेसबुक पे ऐड चलाना आ गया, आपको लोगो डिजाइन करना आ गया, आपको यूट्यूब की एसईओ करना आ गई, कोई आपने स्किल सीख ली। अब क्या करें? अरे भैया ये जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ये जो सारा दिन ठुमके देखते हैं ना, ये जो दाएं बाएं का फजूल टाइम जाया करते हो आप, इसी काम को, ज्यादा नहीं, डेली 1 घंटा आपने अपने काम को देना है। आप एसईओ करते हो ना, तो आप एसईओ वाले ग्रुप ज्वाइन करो। आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप ज्वाइन करो। लोगो डिजाइनिंग आती है, आप वो वाले ग्रुप ज्वाइन करो। आपको वेब डेवलपमेंट आती है, वो वाले ग्रुप ज्वाइन करो। जिस तरह का काम करते हो सोशल मीडिया पे, वैसे ही ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब जो आपको काम आता है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे दिखाओ ना, लोगों को अपने अकाउंट्स पे दिखाओ। तो लाजमी बात है आपके दोस्त, आपके दोस्तों के दोस्त, उनके दोस्तों के दोस्त, किसी ना किसी को तो बंदे की जरूरत होगी ना। जरूरी नहीं है कि आप फाइवर पे जाऊं, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी आपने यहीं से जब शुरू करोगे ना, तो मैं 110% गारंटी से कहता हूं, यहीं से लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहीं से लोग आपको कहेंगे यार हमारे पास आजा, हमारे पास आजा, हमारे साथ काम कर। सिर्फ वो क्या है, हम ऐसे सेल्फी लेते हैं, देखिए मैंने क्या खाया है। अरे जो हगा मूता है वो लोगों को दिखा देते हो, जो काम करना है वो दिखाते नहीं हो। लोग आपके किचन में देखते हैं क्या पक रहा है, लोग ये नहीं देखते कि इधर तेरे क्या पक रहा है। जो यहां पे है वो लोगों को दिखाओ, जो किचन में पकता है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी वार्डरूम में ड्रेस पड़े हैं ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दिखाना है तो ये दिखाओ, ये गर्दन से ऊपर दिखाओ क्या हो रहा है। इसी से लोगों को गर्ज होती है। आपके इस थोबड़े से लोगों को गर्ज नहीं होती, लोगों को आपके काम से गर्ज होती है। काम की इज्जत करते हैं लोग, आपके थोबड़े की इज्जत करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपका काम देखा जाता है। समझ आ गई? को बात सख्त लगी हो तो माइंड ना करना। आप नेक्स्ट सुनिएगा। आपने सोशल मीडिया पे भी हलचल मचा ली, आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। तो देखो आपके पास फाइवर है। आप कहोगे सर क्या बात करते हैं, फाइवर पे इतना कंपटीशन है। ये लोग आज से 5 साल पहले भी कहते थे, आप भी कहते हैं और कहते रहेंगे।
जो होते हैं ना हड्ड हराम, उनको हमेशा मुश्किलात ही नजर आती हैं। अब देखो ये उंगलियां आपके सामने है ना, मैंने एक बंदे की तकरीर सुनी थी, वो कहता था अगर उंगलियों के फोकस करोगे तो आपको उंगलियां नजर आएंगी, अगर आप ऐसे सामने रखोगे ना तो आपको उंगलियां नजर नहीं आएगी, सामने जो चीज होगी वो नजर आएगी। फोकस आपका है, प्रॉब्लम्स देखनी है या प्रॉब्लम के सोल्यूशन देखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन देखो तो समझ आ जाएगी। आपके पास फाइवर है, अकाउंट बना लो, आपके पास अपवर्क है, अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पीपल पर आर है, अकाउंट बना लो, आपके पास freelancer.com है, अकाउंट बना लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लो, जगह आपकी बन जाएगी। समझ आ गया? अब आप मुझसे पूछोगे सारे महीने से बेहतर कौन सा है, अच्छा कौन सा है? अपवर्क टॉप पे जा रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है, मौज मारोगे। सीख लो कैसे काम करना है, नहीं आता ना कमेंट सेक्शन में बताओ, सर अपवर्क पे अकाउंट बताना सिखा दो, आप हमें फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखा दो, फ्रीलांसर पे बनाना सिखा दो, जिस पे कहोगे सिखा दूंगा, बट हिम्मत तो आपको करनी है। आप थोड़ा सा आगे चलो, प्लेटफॉर्म में देख लिए क्या दुनिया में ऐसा होता है। अब सुनो मजे की बात, हिला के रख दूंगा आपको। 1.5 बिलियन लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं दुनिया में। कितना, जरा मेरे पास आके बोलो। 1.5 बिलियन, जी हाँ 1.5 अरब लोग। पाकिस्तान जैसे 6 मुल्क हो ना तो 1.5 अरब बनता है। समझ आ गई? पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है, 8 अरब में 1.5 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हमें मौत पड़ती है। आप कहोगे आज बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, अरे करूं ना तो क्या करूं। 64% आबादी हमारी यंगस्टर्स की है। ये यंगस्टर गली में मोबाइल चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं। ये किसके लिए है? ये काम करने के लिए है। आज चाइना अपनी पॉपुलेशन की बेस पे दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, क्योंकि उनके पास जनता बहुत ज़्यादा है और हमारी तरह के फारिग नहीं है, काम करने वाले हैं। इतने भी बुरे नहीं हैं, पूरी दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में हम आ रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि अभी जो बात करूंगा ना आपको बड़ा दर्द होगा। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। सुनना जरा गौर से, पास आके कान खोल लो। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, हमारी आबादी है 25 करोड़। हमारे पास कितने हैं फ्रीलांसिंग और अमेरिका के पास कितने हैं, जरा गूगल करके देख लो, अकल आपको आ जाएगी। जो दुनिया काम करने वाली है ना, उनको पता है हमने काम करना है। हमने ये कहना होता है वो बड़ा भाई अपना बाहर होता है, पाजी हैं बड़ा भाई बाहर है ना, आप तो नहीं हो ना, आप तो यहां पे रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हुए हो। इसलिए हिम्मत करो। आप थोड़ा सा और भी सुनते जाओ। एवरेज फ्रीलांसर है ना दुनिया में, वो 18 से 20 डॉलर ले रहा है घंटे के। 18 से 20 डॉलर का मतलब समझते हो आप? 5 से 6 हज़ार रुपया। यहाँ पे 6-6 हज़ार पे 10-10 हज़ार पे टीचर बैठे हुए हैं स्कूलों में। कब आएगी आपको अकल? मैं खुद 6 हज़ार पे वजीराबाद के इंपीरियल स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ 2012 में। साल बता दिया, स्कूल बता दिया, जाके पूछ लेना कि यहाँ पे 2012 में शहबाज नाम का टीचर पढ़ाता रहा है। बताएंगे आपको पढ़ाते रहे हैं। सारे ठक 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 करके कंप्यूटर पे पेपर टाइप करते थे, बैठ बैठ के, सोए हुए में भी टाइपिंग आती थी, इतने पेपर टाइप करते थे। जाके पूछ लेना कैसे काम करते थे। नाम बता दूंगा, किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये स्टार्ट होता है। हिम्मत करो। अगर आप हिम्मत करोगे कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप बहाने करोगे ना तो आपके आगे पहाड़ खड़े हो जाएंगे। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, बाकी मर्जी आपकी है, करना आपने है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कोई बात बुरी लगी हो तो भैया माजरत। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिप्स देता हूं बड़ी सीक्रेट। वालिदैन की फरमाबरदारी कर लो, उनकी दुआएं ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इजाजत दीजिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।